नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर मुसाफिर हूँ यारों। काफ़ी समय के बाद आपसे दोस्तों मुलाकात हो रही है। कोरोना के इस काल में अपने घर में सुरक्षित रहें और दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। तो आइए फिर मैं एक भजन और साथ में जो परम धाम स्टेशन के मैसेज आते हैं उनके विषय में बात करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। तो निवेदन है आपसे कि बस इनको ध्यान से और पूरा सुनेंगे तो मेरी इस कार्य का कुछ लाभ प्राप्त हो पाएगा, मुझे भी और शायद आपको भी। तो निवेदन इतना ही है कि आप इसे ध्यान से सुनें। आइए शुरुआत करते हैं एक भजन से। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। हर पल मांगो यही दुआ, आंगन आंगन सुख
यहाँ पर मैंने शब्द का उपयोग नहीं किया क्योंकि परमधाम स्टेशन स्वयं कहता है मैं कोई गुरु सदगुरु नहीं, इसलिए ये नहीं कहा। धन्यवाद आपका दोस्तों। दोनों ऋषि जी। बैर क्लेश को मिटा दाता सकल संसार से, तेरा 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 ही गुणगान से मिलके प्यार से मानव होना जुदा। आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा। आइए मुझसे गाना तो आता नहीं, कोशिश ये थी आपके समक्ष ये प्रस्तुत करने की। तो आइए, जिसकी बात चल रही थी कि गीत तो केवल गीत ही होता है, जैसा परमधाम स्टेशन के माध्यम से शब्द आते हैं कि गीत से ऊपर उठे कि शरीर है तो गीत है, क्षमता है तो गीत है, क्षमता है शरीर में गुणगान है। लेकिन परमधाम स्टेशन कहता है कि शरीर को इस काबिल नहीं, खुद को इस काबिल बनाइए, क्योंकि कल को तो ये साथ छोड़ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। शायद आप तक ये पहुंचा रहा हो संदेश, इसलिए मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। जो पढ़ना नहीं जानते या जिनके पास नहीं है ये पढ़ने की व्यवस्था, तो वो पढ़ लें, आप उनको सुना दें, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है। और मैं अपने दोस्तों से यही गुजारिश करता हूँ कि वो सुनते हैं तो सुनने का तो लाभ प्राप्त करें, साथ में इसे सुनाने का भी लाभ प्राप्त करें। और परमधाम स्टेशन से भी यही निवेदन करता हूँ कि मैं आपके इस कार्य में अगर हाथ बटा रहा हूँ तो इसे अपने टाइमलाइन पर, यूट्यूब पर, अपने चैनल पर शेयर करें, अपलोड करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मैसेज पे लिखा हुआ है कोरोना काल में एक बार फिर। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये है कि पहले भी, कोरोना काल से पहले भी चेतावनी दी गई है शायद, और मैंने देखा है दी गई थी। उसको मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा था संसार के मालिक परमपिता का पैगाम आ रहा है, ध्यान से सुने, यह जन्म सफल हो जाएगा। शायद आपने भी पढ़ा हो, आज नहीं 2 साल, 3 साल, 4 वर्ष पहले पढ़ा हो। मैं देख रहा हूँ संसार सारा तेज गति के साथ काल के मुख में जा रहा है। ये भी शायद आपने पहले पढ़ा हो, लेकिन मैंने तो पढ़ा है, मैं तो इसलिए आज भी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है, शरीर त्यागने से पहले संसार के लिए बयां कीजिए मालिक के द्वारा आ रहे दिव्य संदेशों से प्राप्त अपने दिव्य अनुभव। कह रहे हैं कि जो इनको पिछले 5 वर्षों से या 4 वर्षों से या 3 वर्षों से या 2 वर्षों से, अर्थात जब भी जिसने पढ़ना इनको शुरू किया है, समझना शुरू किया है, सुनना शुरू किया है कि वो शरीर त्यागने से पहले संसार के लिए बयां कीजिए मालिक के द्वारा आ रहे
दिव्य संदेशों से प्राप्त अपने दिव्य अनुभव, मतलब अपना योगदान दीजिए कि आपने अभी तक क्या प्राप्त किया है इससे। तो लिखा है इसमें, शरीर त्यागने की अवस्था में आने वाले मेरे प्रिय बच्चों, मेरे दिव्य संदेशों के आधार पर आपका जो अनुभव, आपको जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, मैं पढ़ना नहीं जानता सही से, मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये आपके पास भी पहले पहुँच चुके हों संदेश, तो मिलान करेंगे गलत बैठेगा, तो मैं तो जानता ही नहीं, खैर मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ। तो अर्थात जो आपको प्राप्त हो रहे हैं अनुभव, और जो आपकी अवस्था बन रही है इन अनुभवों को प्राप्त करने से, जिस कमी को आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, जो व्याकुलता आप में जन्म ले रही है, उसको समाप्त कर शरीर त्यागने से पहले अपनी इस अवस्था को परमधाम स्टेशन के समक्ष प्रस्तुत करें। क्यों कहा है कि जो आपने इसको पढ़ कर के अभी तक अनुभव किए हैं और जो आप में कमी रह गई है, उनको आप परमधाम स्टेशन के समक्ष प्रस्तुत करें। हो सकता है कि उस कमी को पूरा किया जाए परमधाम स्टेशन के माध्यम से, जो रह गई हैं, जो जिज्ञासाएं रह गई हैं, उनको हो सकता है पूरा किया जाए। मेरा सेट तो यह जवाब दे रहा है। तो इसलिए आप अपने इन अनुभवों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपने मेहनत की है इनको पढ़ने में, और इसका कुछ ना कुछ विशेष आपके समक्ष आना ही चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि अगर आप ये मेहनत कर रहे हैं, इसका लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए। इसका क्या लाभ है, ये परमधाम स्टेशन ही जानता है, वही आपको बताएगा। यदि आप परमधाम स्टेशन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो, ताकि शरीर त्यागने से पहले संसार के लिए आपके द्वारा एक महत्वपूर्ण योगदान हो जाए। मैं व्यर्थ नहीं बोलता, इतना इस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है, शायद आपके सामने आया हो और आपने पढ़ा हो। आइए अगला मैसेज पढ़ते हैं। इस पर भी लिखा है, कोरोना काल में एक बार फिर लिखा है, क्या आप जो कर रहे हैं वह सही है, या मैं जो कह रहा हूँ वह सही है। अपने कार्यों के परिणाम की समझ तक पहुँचने के लिए विचार तो करना ही चाहिए। कह रहे हैं कि जो मैंने अपने दिव्य संदेशों में आपको समझाया है, आपका दिव्य मार्गदर्शन किया है, क्या वह सही है? क्या आप जो करते चले जा रहे हैं वह सही है? क्या आपने अपनी समझ से जीवात्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है, चुना है? इनका शायद कहने का यही भाव है, क्योंकि इनका मकसद ही जीवात्मा के कल्याण का है। तो इसमें लिखा है, मेरे प्रिय बच्चों, जीव अर्थात आप धीरे धीरे ही मेरी ओर, मेरे एहसास की ओर, मेरी समझ प्राप्त करके आ सकते हैं। कह रहे हैं कि जब तक मेरी समझ नहीं होगी, आपको न मेरा एहसास होगा,
तो ये सब धीरे धीरे होगा। कैसे? लेकिन यह तभी संभव होगा जब आपको अर्थात जीव को मेरी प्यास होगी। इसमें जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं है। इस दिव्य कार्य में जल्दबाजी करने वाले कभी भी सफल नहीं हो सकते, ना कभी हुए हैं और ना ही कभी होंगे। मुझको समझकर मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हुए बिना जीव अर्थात आप इस दिव्य कार्य को धीरे धीरे भी नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि मुझको समझकर मुझे समर्पित हुए बिना भी आप इस दिव्य कार्य को नहीं कर सकते। तो जीव स्वयं में मेरी उत्पत्ति का बीज आत्मा का संग करके ही बो सकता है, जो प्राकृतिक नियम अनुसार समय के साथ इतना विशाल होता चला जाता है कि वह जीव एक बीज की भांति अपना अस्तित्व समाप्त कर मुझ में विलीन हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही है। इसमें कहा गया है कि ऐ जीव तू बीज बन जा, और बीज बन के इतना विशाल हो जा कितना लिखा हुआ है, विशाल होता चला जाता है। जैसे एक पहले पढ़ लेता हूँ, कभी मैं गलत बोल जाऊँ। इतना विशाल होता चला जाता है कि वह जीव एक बीज की भांति अपना अस्तित्व समाप्त कर मुझ में विलीन हो जाता है। फिर वह जीव वह बीज नहीं रहता जो आत्मा का संग करके वापस शरीरों में पैदा हो सके। वह अपनी बीज अर्थात जीव योनि से मुक्त हो जाता है। मेरी प्राप्ति की इच्छा किए बिना आपके इस दिव्य कार्य की नींव नहीं रखी जा सकती। आपकी इस इच्छा के आधार पर ही आप में वह विशालता प्रदान करता हूँ जो आपको मेरे एहसास अनुभूति से जोड़ता है। क्या आप अपने जीवन में इस दिव्य कार्य को करते हैं? विचार करें। इसमें कह दिया गया है कि तू एक बीज है, वो बीज जो आत्मा का संग करके शरीरों में उत्पन्न होता है। कितनी बड़ी बात कही है। तो शरीरों में उत्पन्न होता है, लेकिन तू माया का संग कर लेता है, जिसकी वजह से तू वो बीज का बीज बना रहता है। तू आत्मा का संग करके इतना विशाल हो जा के मुझ में विलीन हो जा, अर्थात अपने अस्तित्व को खोकर मुझ में समा जा। इतनी बड़ी बात कि ऐसा करने पर तू फिर वापस ये जीव योनि, ये भी एक योनि बताई गई है। संसार के मालिक कह रहे हैं ये भी एक योनि है, जीव योनि। जीव है तो बीज है, और बीज है तो फिर उत्पत्ति का कारण है। ये सब बातें संसार के मालिक की ओर से आ रही हैं। मैं तो केवल पढ़कर सुना रहा हूँ। परम धाम स्टेशन के माध्यम से आए संदेशों को मैं पढ़कर सुनाता हूँ, और परम धाम स्टेशन इनको अपनी टाइमलाइन पर और YouTube के चैनल पर अपलोड करते हैं आपके लिए। आइए अगला संदेश देखते हैं।
थोड़ा पानी पी लो। इस संदेश पर भी वही लिखा है, कोरोना काल में एक बार फिर माया के बंधन में बंधना चाहिए। कह रहे हैं माया के बंधन में बंधना चाहिए, लेकिन इतना नहीं जिससे जीव अपनी मूल अवस्था को भूल जाए। मेरे प्रिय बच्चों, समय को गुजारना नहीं है, आपको इसमें अपना कल्याण करना है। समय को तो जानवर गुजारते हैं, क्योंकि उनको खुद को और मुझको समझने की समझ नहीं होती। लेकिन आप दोनों को समझकर अपना कल्याण कर सकते हैं, एक हो सकते हैं। आप विचार करें, आपकी दहलीज पर पड़ा जानवर कुत्ता क्या कर रहा है? समय गुजार रहा है या वह खुद की और मेरी समझ हासिल कर रहा है? इसलिए समय को गुजारना नहीं, अपने कल्याण के लिए इसका उपयोग करना है। मैं व्यर्थ नहीं बोलता। तो इसमें कहा गया है कि समय को नहीं गुजारना। आइए अगला संदेश देखते हैं। इस पर भी वही लिखा है, कोरोना काल में एक बार फिर आतंक की दुनिया खत्म करें। शायद आप तक पहुँचे हों या ना पहुँचे हों ये संदेश, लेकिन मेरे पास आए हैं तो मैं आपको सुना रहा हूँ। परमधाम स्टेशन के माध्यम से आए हुए संदेशों को पढ़कर लिखा है इसमें, मेरे प्रिय बच्चों, यदि आपने आतंक को जन्म दिया है, शायद ये आतंकवादियों के लिए भी हो सकता है। कहा है कि यदि आपने आतंक को जन्म दिया है तो ध्यान रखें कि एक दिन आपको भी इस आतंक का शिकार किसी न किसी शरीर में अवश्य होना पड़ेगा। खैर, संसार के इस शरीर के बारे में, अगले जन्म के बारे में, उससे अगले जन्म के, उससे पिछले सब जानते हैं। इसलिए कहा है, चेतन किया है, जगाने की कोशिश की है। इस आतंक का शिकार किसी न किसी शरीर में अवश्य ही होना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि आतंक की अवस्था में जीव अर्थात आपके द्वारा त्यागा गया शरीर, कह रहे हैं, जब आप आतंक की अवस्था में अर्थात आतंकी गतिविधियों को धारण करके जब शरीर त्यागते हैं, तब आपके द्वारा त्यागा गया शरीर बेशक नष्ट हो जाए, लेकिन आपको अपने कर्मों के मुताबिक फिर शरीर धारण करना होगा। आतंकी प्रक्रिया नहीं खत्म होने के कारण आप फिर किसी न किसी रूप में इसके शिकार हो जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप संसार में अपना सकारात्मक योगदान दें, ताकि आपकी अगली जीवन यात्रा इस आतंक के साए में ना गुजरे। मैं व्यर्थ नहीं बोलता। अपने कल्याण के लिए अपने अंदर के आतंक की दुनिया को खत्म करें। जो आपके अंदर आतंक फैल रहा है उसको समाप्त करें, इससे आपका कल्याण होगा। ये कहा है, अपने अंदर की आतंक की दुनिया खत्म करें। यदि मुझे अपना मालिक भगवान अल्लाह मानते हैं तो मेरे आदेश भी माने। स्पष्ट कह दिया, क्योंकि जानते हैं कि अब निकला शरीर से किसी भी गतिविधि के कारण तो आएगा तो मेरे पास, मैं तुझे कहाँ डालूंगा। ये मैं
निश्चित करूँगा। ये इनके कहने का भाव है, तो जगाया है, चेताया है। इसलिए अपने अंदर पल रहे आतंक की दुनिया को नष्ट कर और अपने कल्याण के लिए मेरे संदेशों को जीवन में शामिल कर। आइए और देखते हैं क्या लिखा है। इसमें फिर वही संदेश के ऊपर लिखा हुआ है, कोरोना काल में एक बार फिर संसार के मालिक परमपिता का पैगाम आ रहा है, ध्यान से सुनिए। यह जन्म सफल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि एक बार फिर, इसका मतलब किसी न किसी माध्यम से आप तक ये पहले भी 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले किसी न किसी रूप में अवश्य ही पहुंचा होगा। इसलिए एक बार फिर कहा गया है, शायद कोरोना काल के आने से पहले जगाना चाहा हो अपना संदेश। ये आपको याद करना है कि किस रूप में आप तक ये संदेश कोरोना काल से पहले आया था, जो अब कहा है कोरोना काल में एक बार फिर। इसमें लिखा है, मैं कौन हूँ। ये शायद परम धाम स्टेशन कह रहा है, मैं कौन हूँ तो जानिए, मैं यह हूँ और इसलिए हूँ। लिखा है मेरे प्रिय, इसमें लिखा है परमधाम स्टेशन ने संसार के मालिक के द्वारा यूट्यूब एवं फेसबुक पर नियुक्त किया गया मैं परमधाम स्टेशन हूँ। मुझे मेरे मालिक ने इसलिए नियुक्त किया है कि संसार में ईश्वर अल्लाह